गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया था एक कस्टमर एजेंट एआई बना के, ठीक है, जिसमें हमने उसकी अर्जेंसी डिफाइन की थी ऑन द बेसिस ऑफ द यूज़र। ठीक है, यूज़र जैसा बोलेगा उस हिसाब से उसको अर्जेंसी में उसको क्लासीफाई कर दिया जाएगा। सबसे पहले हमारी जो हाई अर्जेंसी वाली जो चीज़ें हैं वो अटेंड होंगी। ठीक है, तो कल मैंने आपको लाइव डेमो करके कोड पूरा लिख के दिखाया था आप लोगों के सामने, जिससे कि आपको लाइन बाय लाइन समझ आ सके कि आखिर कोड में हो क्या रहा है और हम एक प्रोग्राम को लिखते कैसे हैं बेसिकली। ठीक है, आपको हायरार्की पता चले। तो आई होप वो सब वीडियो आप सब लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। एंड अगर आपने नहीं देखी है तो आपको मैं यहाँ पे एक कार्ड दे दूंगी, उस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। मैं उसका लिंक इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वो वीडियो ज़रूर जाकर देखिए, इट वुड बी रियली हेल्पफुल। ठीक है, तो बढ़ते हैं कि हमने प्रोजेक्ट तो बना लिया, अब हम उसे सबमिट कैसे करना है। ठीक है, सबमिशन के एक्चुअली कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ फॉर्मेट्स हैं। तो आज हम उन देखेंगे कि हमें राइटअप कैसे लिखना है, उसको सबमिट कैसे करना हो, वो सब। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले जाएंगे हम एजेंट इंटेंसिव कैप्स्टोन प्रोजेक्ट वाली वेबसाइट पे, जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे ही खोलेंगे, आपने अगर अभी तक हैकाथॉन ज्वाइन नहीं किया है तो आपका यहाँ पे लिखा आएगा ज्वाइन हैकाथॉन, उस पर आप क्लिक कर लेना। ये सारा जो चीज़ है ये मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखी है अपने एक वीडियो में, तो आई विल ट्राई कि मैं उसका भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँ, नहीं तो आप मेरे चैनल पे ही प्लेलिस्ट है, तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। तो जब आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट दिखेगी। ठीक है, इस प्लेलिस्ट में आप इस वाली वीडियो में आपको सब कुछ प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा, और इस वाली वीडियो में ये जो भी पूरा मैं बता रही हूँ सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा, एक एक चीज़ फ्रॉम डेडलाइन टू एवरीथिंग। ठीक है, तो वापस चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे न्यू राइटअप लिखा हुआ आएगा, अगर आपने एक भी बार राइटअप इनिशिएट नहीं किया है लिखना। ठीक है, अगर आपने एक बार भी राइटअप लिखना शुरू कर दिया है तो यहाँ पे आपका व्यू राइटअप करके आएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगी मेरा कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे मुझे लिखना है अपना राइटअप, ठीक, क्योंकि मैंने पहले ही एक बार राइटअप लिखना इनिशिएट कर दिया, इसलिए वो यहाँ पे ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एडिट का ऑप्शन करूंगी और यहाँ पे मुझे लिखना है अपने प्रोजेक्ट का टाइटल। ठीक है, सपोज मैंने तो अभी लिया है कस्टमर एजेंट वाला प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मैं लिखूंगी कस्टमर एजेंट। ठीक है, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे कस्टमर एजेंट। ठीक है, अब ये हो गया मेरे प्रोजेक्ट का यूआरएल। ये जो है ना मेरे प्रोजेक्ट का जो कैप्स्टोन प्रोजेक्ट वाला जो राइटअप है ना उसका यूआरएल है। ठीक है, उसके बाद मुझे अपना एक्सप्लेन करना है प्रोजेक्ट एक लाइन में। ठीक है, तो सबटाइटल इज बेसिकली एक्सप्लेनिंग योर प्रोजेक्ट इन वन सिंगल लाइन, सो मेक इट क्रिएटिव एज पॉसिबल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कस्टमर एजेंट विद मेमोरी एंड मॉड्यूलर इंटेलिजेंस, क्योंकि मैंने उसमें मेमोरी का यूज़ किया था, एजेंट्स को मतलब क्वेरी को क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ द अर्जेंसी एंड इंटेंट, और इसलिए मैंने ये ऐसा सा सबटाइटल लिख दिया। ठीक है, आप अपनी तरफ से कुछ भी सबटाइटल लिख सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे पेस्ट करना है अपनी थंबनेल या फिर इमेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको इमेज जो है मैंने बना ली थी। आप जो अपनी इमेज है वो कैनवास को यूज़ करके भी बना सकते हैं, बी एज क्रिएटिव एज पॉसिबल। एंड या तो आप किसी एआई से भी बनवा सकते हैं। आई नो आई कुड हैव गिवन यू दिस इमेज, बट अगर आपको नहीं लगता कि अगर मैं आपको इमेज दे दूंगी तो सबकी इमेज सेम हो जाएगी, सो इट्स बेटर कि आप अपनी इमेज खुद बनाएं। बाकी फिर भी अगर आपको ये इमेज चाहिए तो आई वुड लव टू गिव दिस इमेज टू यू गाइज। ठीक है, तो अभी इसको मैं सेट कर लूँगी क्रॉप करके, मतलब मेरा थंबनेल कैसा लगना चाहिए, कैसा मुझे चाहिए। अभी इसको मैंने सेट कर दिया है। सेट करने के बाद मैं इसे कर दूंगी यहाँ पे सेव। ठीक है, ये प्रीव्यूज़ हैं कुछ, मुझे ऐसा थंबनेल चाहिए या फिर ऐसा टाइप का चाहिए, तो मैं भी रेक्टेंगुलर ही ले रही हूँ। ठीक है, उसको मैं सेव के बटन पे क्लिक करके थंबनेल को कर दूंगी सेव। थंबनेल को सेव करने के बाद देखो ये मेरा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब मुझे चूज़ करना है अपना सबमिशन ट्रैक। याद है मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि गूगल ने 4 ट्रैक्स दिए हुए हैं, जिसमें से हमें कोई एक ट्रैक सबमिट करना है। ठीक है, तो हम उसी की वजह से यहाँ पे एक करेंगे, कोई भी इन चारों में से कोई एक ट्रैक चूज़। तो मैं अपना ट्रैक सिलेक्ट कर लूँगी एंटरप्राइज एजेंट का, क्योंकि ये मेरा कस्टमर सपोर्ट एजेंट है और ये मेरा फिर एंटरप्राइज से रिलेटेड है ना, तो इसको मैं अपना कस्टमर एजेंट वाला जो ट्रैक है वो सिलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे कुछ वीडियोस और स्क्रीनशॉट्स डालने हैं अपने प्रोजेक्ट के टू टेल यू द स्टोरी। एंड वीडियो जो अगर आप वीडियो डाल रहे हैं तो आपको वो यूट्यूब पे वीडियो डालनी होगी, और उसका टाइटल जो यूआरएल है ना वो आपको पेस्ट करना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें आप कुछ भी वीडियोज़ या फोटोज़ डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, आप फोटो डाल सकते हो अपने आउटपुट की। ठीक है, अलग अलग आउटपुट दिखा के, और यहाँ पे आप उसकी फ़ोटो डाल सकते हो। ठीक है,
आप यहाँ पे मतलब आप समझ रहे हैं ना कि आप अपने एजेंट को डिस्क्राइब करते हुए कुछ आप फ्लो चार्ट्स डाल सकते हो कि आपकी जो डेटा पाइपलाइन है वो काम कैसे कर रही है। इसमें आप फ्लो चार्ट में ना सबसे पहले आप दिखा सकते हो उसको कि सबसे पहले मेरा मेमोरी एजेंट है, फिर इंटेंट एजेंट है, फिर रिप्लाई एजेंट। इस टाइप का आप कुछ डायग्राम या कुछ भी इनोवेटिव कुछ फोटोज़ एंड वीडियोज़ डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको फिर भी अगर नहीं समझ में आया कि आपको कैसे डालना है, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू लाइक हाउ टू generate that flow charts and make the story for your प्रोजेक्ट, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। अब हमें लिखना है मेन हमारा प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन जो है, ठीक है। इसमें हम एक्सप्लेन कर देंगे अपने प्रोजेक्ट को 1500 वर्ड्स में, और इसमें हमें क्लियर डिस्क्रिप्शन देनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया भी हुआ है कि आपको डिस्क्रिप्शन आखिर लिखनी कैसे है, ठीक है। तो अगर आप इसी पेज पे नीचे जाएंगे ना यहाँ पे, तो आपको ये बताएगा कि आपको डिस्क्रिप्शन आखिर में लिखनी कैसे है। देखो यहाँ पे बताया है ना, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन आपको लिखनी है लेस देन 1500 वर्ड्स में, ठीक है। तो हम अपनी जो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है वो हम लेस देन 1500 वर्ड्स में लिख देंगे। तो बेसिकली ना हमें इसका भी कुछ फॉर्मेट है प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन का, जैसे कि आपको मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि पहले आपको लिखनी है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद आपको लिखनी है अपनी सॉल्यूशन स्टेटमेंट, ठीक है। सॉल्यूशन स्टेटमेंट के बाद आपको लिखनी थी अपनी क्या लिखना था, आर्किटेक्चर। हाँ, आर्किटेक्चर लिखने के बाद आपको लिखना था अपना वैल्यू स्टेट कंक्लूजन एंड देन वैल्यू स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम भी उसी फॉर्मेट के हिसाब से चलेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें जिससे याद रहे, ठीक है। पहले हमें लिखना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसके बाद सेकंड में हमें लिखना है सॉल्यूशन स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे हमारा आर्किटेक्चर क्या है प्रोजेक्ट का, उसके बाद हम लिखेंगे हमारा कंक्लूजन, और उसके बाद लिखेंगे लास्ट में हम अपना वैल्यू स्टेटमेंट, ठीक है। वैल्यू स्टेटमेंट मतलब ओवरऑल कि हम क्या समझे इस प्रोजेक्ट से उस टाइम में, ठीक है। अभी मैं आपको सब कुछ लिख के बता दूंगी, ठीक है। तो अभी ये जो पांचों चीज़ें हैं ये मैंने अपने नोटपैड में पहले ही लिख के रख ली थी, जिससे यहाँ पे अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ अपनी चारों पांचों चीज़ों को, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है, ठीक है। इसके बारे में ये हटा देती हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा है लिखा हुआ, ठीक है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये 2 हैशटैग क्यों लगाए हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये 3 हैशटैग क्यों लगाए हैं, तो वो अभी आपको पता लग जाएगा जब मैं प्रीव्यू दिखाऊंगी, ठीक है। 2 हैशटैग इज़ फॉर द हेडिंग, ठीक है, और 3 हैशटैग इज़ फॉर द सब हेडिंग, ठीक है। वो मैं आपको दिखा दूंगी। देखो आप अभी ध्यान रखना, देखो आर्किटेक्चर में मैंने 2 हैशटैग लगाए हैं और मेमोरी में मैंने 3 हैशटैग लगाए हैं, ठीक है। अब इसका मैं प्रीव्यू दिखाती हूँ आपको, एंड मैजिक। देखो यहाँ पे मैंने एक हैशटैग लगाया था, इसलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसे लिखी गई है। यहाँ पे भी एक हैशटैग लगाया था, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 हैशटैग लगाए थे, तो इसलिए आर्किटेक्चर ऐसे। यहाँ पे 3 हैशटैग लगाए थे, तो आप देख लो इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इससे छोटा है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है, ठीक है। तो मैंने सब कुछ लिख लिया, आप इसको पॉज करके ना पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। थोड़ा बहुत मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ कि देखो इसमें मैंने यहाँ पे अपनी सारी प्रॉब्लम डिस्कस की है कि अगर मेरा एजेंट नहीं होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। स्लो इनिशियल रिस्पॉन्स आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो इनएफिशिएंट ट्रायज हो सकती है, इनकन्सिस्टेंट इंफॉर्मेशन गैदरिंग, क्योंकि अगर ह्यूमन ऑब्वियसली अगर कलेक्ट करेगा इंफॉर्मेशन को तो कैसा रहेगा, ठीक है। तो लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, ये सब, ठीक है। फिर उसका मैंने सॉल्यूशन दिया है कि अगर मेरा एजेंट होगा तो क्या क्या आपको फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। आपको कॉन्टेक्स्ट मिल सकता है, प्रोएक्टिव डेटा कलेक्शन हो सकता है, आर्किटेक्चर आपका स्केलेबल रहेगा, और इंस्टेंट ट्रायज होगा, ठीक है। मतलब ट्रायज का मतलब है कि आपका वो क्लासीफाई हो जाएगा, मतलब रिफंड का है, कैंसिलेशन का इशू है, बिलिंग का है कि हेल्प का इशू है, और आपकी अर्जेंसी या प्रायोरिटी लेवल भी डिसाइड हो जाएंगे खुद, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना आर्किटेक्चर लिखा है प्रोजेक्ट का, जैसे कि मेमोरी जो है, मेमोरी में मैंने क्या क्या यूज़ किया है, अपने फंक्शंस के नाम लिख दिए कि मैंने देखो गेट कॉन्टेक्स्ट वाला फंक्शन यूज़ किया है, मैक्स हिस्ट्री वाला फंक्शन यूज़ किया है, ठीक है। मैं फिर उसके बाद मैंने अपना जो दूसरा क्लासिफिकेशन किया था, इंटेंट वाला एजेंट बनाया था। बेसिकली हमने, आपको याद है, 3 एजेंट बनाए हैं यहाँ पे, एक मेमोरी, एक इंटेंट एजेंट और एक रिप्लाई एजेंट, ठीक है। और कोऑर्डिनेटर नाम का मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। तो मैं सब कुछ जो है यहाँ पे मेंशन कर दूंगी अपने प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके सब कुछ पढ़ सकते हैं डिटेल में। मैं यहाँ पे धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ, जिससे आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो, ठीक है। तो आप सब कुछ पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। लास्ट में एक बार वैल्यू स्टेटमेंट पढ़ लेती हूँ आपके लिए, ठीक है, जिससे आपको पता लग जाए आपको लिखना कैसे, ठीक है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एंटरप्राइज कस्टमर एजेंट डिलीवर्स क्वांटिफाइबल एंड क्वालिटेटिव वैल्यू अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। इस वैल्यू स्टेटमेंट में बेसिकली हम ये लिखेंगे कि अगर आप हमारा एजेंट यूज़ करेंगे तो आप ये एंटरप्राइज में, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वो वैल्यू ऐड करेगा। अगर आप सपोज एजेंट फॉर गुड बना रहे हैं तो वो किसी की लाइफ में वैल्यू कैसे ऐड करेगा। तो वैल्यू स्टेटमेंट बेसिकली वो होती है कि आपका एजेंट जो है किस तरीके से वैल्यू ऐड करेगा, ठीक है। तो मैंने कहा आपको स्केलेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी,
40% फास्टर ट्राइज मिलेगा, रिड्यूस हैंडलिंग टाइम मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली अपनी तारीफ़ करनी है एजेंट की, ठीक है। अगर आप हमारे जैसे मार्केटिंग में करते हैं ना, आप हमारे ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो उस टाइप में वैल्यू स्टेटमेंट हम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में फाइनली कंक्लूजन लिख दिया है कि ये जो मेरा एजेंट एस्टैब्लिश करता है कोर फ्रेमवर्क फॉर पावरफुल मॉड्यूलर एंड कॉन्टेक्स्ट अवेयर कस्टमर प्रोजेक्ट एजेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना जो प्रोजेक्ट का है लिंक पेस्ट कर दूँगी। अब आप ये पूछेंगे कि अपने प्रोजेक्ट का लिंक कैसे पेस्ट करूँगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, अपने कस्टमर एजेंट वाले प्रोजेक्ट पे जाऊँगी, यहाँ से शेयर करूँगी एंड रिमेंबर आपको इसको पब्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कर दूँगी यहाँ पे पब्लिक, ठीक है। पब्लिक से अगर आप पब्लिक नहीं करेंगे ना, इसको प्राइवेट रखेंगे तो जो जज हैं उनको दिखेगा ही नहीं आपका प्रोजेक्ट, तो आपका प्रोजेक्ट बनाया हुआ सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे परमिशन को तो मैं को छेड़ ही नहीं सकती हूँ, ठीक है। और अगर मेरे को किसी स्पेसिफिक बंदे के साथ शेयर करना है तो आप उसका यहाँ पे नाम टाइप कर सकते हैं, वो यहाँ पे आ जाएगा, उसको सिलेक्ट करेंगे आप तो आपका वो उस बंदे के पास चला जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर लेती हूँ इसको यहाँ पे कॉपी अपने प्रोजेक्ट का लिंक, ठीक है। प्रोजेक्ट का लिंक को कॉपी करने के बाद मैं वापस जाऊँगी अपने यहाँ पे मैं कर दूँगी अपना ऐड लिंक, जो भी मैंने URL कॉपी किया है ना उसको मैं यहाँ कर दूँगी पेस्ट, ठीक है। तो मैं Ctrl+V दबाऊँगी, मेरा पूरा का पूरा यहाँ पे वेस्ट है। ये बोल देगा कि जो नोटबुक है मेरी प्राइवेट है। ओप्स, मैंने यहाँ पे पब्लिक तो सिलेक्ट कर दिया बट मैंने सेव ही नहीं किया था, तो मैं यहाँ पे कर दूँगी सेव, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको कर दूँगी सेव। तो अभी मेरा ये जो देखो, ये जो है ना कस्टमर एजेंट यहाँ पे मेरा सेव हो गया। मैं यहाँ पे जाऊँगी अपना, देखो अभी भी प्राइवेट शो कर रहा है, आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको ये जो सेव ड्राफ्ट दिख रहा है ना, क्योंकि वो रिफ्रेश नहीं हुआ है बेसिकली, ठीक है। अगर और अभी मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश बटन दबा दूँगी, आप सोच रहे होंगे कि मैं रिफ्रेश बटन डायरेक्टली क्यों नहीं दबा रही हूँ। अगर मैं डायरेक्टली रिफ्रेश बटन दबा दूँगी ना तो ये सब कुछ, ये जो मैंने लिखा है ना इतना सारा सब हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो पूरा पेज रिफ्रेश हो जाएगा। तो उसको रिफ्रेश करने से पहले मैं करूँगी यहाँ पे सेव ड्राफ्ट, ठीक है। सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे करना है सेव ड्राफ्ट। आपको सबमिट करना है, आप सबमिट कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट पहले उसको पब्लिक कर दो ना पहले सारा। जो देखो अभी ये मेरा ये जो है ये सब कुछ यहाँ पे दिखने लग गया है, ठीक है। अभी मैं इसको रिफ्रेश कर लूँगी यहाँ पे, ठीक है। ब्राउज़र को मैं अपने रिफ्रेश कर लूँगी। ब्राउज़र को रिफ्रेश करने के बाद मैं वापस यहाँ एडिट वाले ऑप्शन पे जाऊँगी, ठीक है। जैसे ही मैं एडिट दबाऊँगी, यहाँ पे देखो, अभी देखो मेरा पब्लिक आ गया ना, ठीक है। अब ये सक्सेसफुली, ये जो मेरा प्रोजेक्ट था ना, यहाँ पे जो हमने ये जो प्रोजेक्ट बनाया था, ये सक्सेसफुली मेरा यहाँ पे हो गया है पेस्ट। और इसको अब यहाँ पे मैं कर सकती हूँ सबमिट। तो जैसे ही मैं सबमिट करूँगी तो वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो प्रीव्यू वाला बटन है ना, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने प्रीव्यू दिख जाएगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कैपस्टोन के जो प्रोजेक्ट के जो जजेस हैं उनको कैसा दिखेगा, ठीक है। तो आपका कैपस्टोन का प्रोजेक्ट जो है कुछ ऐसा दिखेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर इसका आपको सबमिट करना हो तो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। So that's all for today and that's all for this video. If you like this video, please like my video and subscribe my channel for more such updates and also to keep me motivated. एंड अगर आपको कोई और स्पेसिफिक वीडियो चाहिए सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या आपको कोई और प्रोजेक्ट चाहिए सो आई वुड लव टू एक्सप्लेन यू अनदर प्रोजेक्ट एंड और बिल्ड अनदर प्रोजेक्ट विद यू गाइज, एज I'm enjoying this 5 days AI agents intensive course with Google actually. So just let me know in the comment section guys, अगर आपको कुछ भी स्पेसिफिक चीज़ पे वीडियो चाहिए या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट चाहिए या कोई भी एक और आपको एग्जांपल चाहिए, एक और कोड एग्जांपल चाहिए आपको प्रोजेक्ट का, so just let me know and do subscribe my channel and do not forget to share this video across your friends so that this video reaches the right audience and also the people who are in really need of it. So thank you guys. Till then, bye bye and good luck for a capstone project guys.